नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 29 जुलाई की शिफ्ट 1 का पेपर। इसके बाद हमारी 2 शिफ्ट और बचेगी, उनको भी जल्दी से फिनिश करते हैं और अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा क्योंकि सीजीएल 2024 आपका बिल्कुल सर पर है। ठीक है, रिवीजन ही ये टाइम है रिवीजन का। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते चले जा रहे, मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन पर। जो भी लेटेस्ट न्यू सवाल आए हैं और कौन से कॉन्सेप्ट पे पूछे गए वो सारा रिवाइज आपका हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें भी क्या क्या पूछा गया था। पहला सवाल है, कह रहा है स्कूल यू से कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या उस स्कूल से सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। तो पहले तो 7वीं क्लास में पहुंचेंगे तो 162 पढ़ रहे थे यू में। अब हमें सबका निकालना है तो पहले तो देखेंगे 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौकू 64 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में क्या था, इधर 0 तो कर ही लो, 2 और 1 3 आ जाएगा। बचा कितना हमारे पास 15 और 14 यानी कि 29 और बचा यानी कि 290 और जोड़ देंगे यानी कि 3 हो गया। 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1 हो गया यानी कि 7 और 2 9 हो गया यानी कि 933 से हमें इसमें क्या करना था, भाग करके देखना था। तो 6 2 8 1 9 और 3 3 6 यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पंजे 15 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया। अब कटने के चांस लग रहे हो तो ठीक है, नहीं लग रहे तब भी क्या ही दिक्कत है। ये बच्चों वाली हरकतें हम कब से करना स्टार्ट कर दिए, अभी भी करेंगे। तो भाग तो एक बार जाएगा, 2 बार करेंगे 600 पहुंच जाएगा यानी कि 10 से 1 गया 9 हो गया और इधर बचा 3 से 1 गया तो 2 हो गया, 5 से 3 गया तो 2 उतारा लिया हमने 0 का। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा है, 9 3 27 22 से ज्यादा हो गया, 2 ऑप्शन कट चुके हैं। 7 करेंगे 7 3 21, देखो 22 से छोटा हो रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 7 3 21 हो गया, भाग पूरा चला गया। आंसर लगा दो 17%। ठीक है, अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से इतनी अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है, 20 पंजे 100 यानी कि ये 6 हो गया। स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है बताओ। लड़कों से पूछा था ना, 5 और 6 लिखा है कहीं पर, या 6 और 5, 6 5 ही होगा क्योंकि बॉयज पहले आएंगे ना। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो आसान सवाल है, अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन स्क्वायर में थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते थे, पहले तो बराबर में 0 कर लेते हैं। अब इसको लिख क्या सकते थे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख लो माइनस का, या तो फिर ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया यानी कि नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कॉट थीटा का मान पूछा था, यहाँ पर टेन थीटा अगर 1 हो गया तो कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल, अब ये पूछा गया किसके बराबर है। सबसे पहले तो इसको देखो, टेन स्क्वायर ए लिखा, टेन स्क्वायर ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या, टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 बचा है। हमसे सेक में पूछा गया तो इसको हम क्या लिख सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो सेक स्क्वायर थीटा या ए माइनस का 1 इसको लिख सकते हैं। और इसको भी इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 प्लस का 1 लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो क्या बन गया, सेक की पावर में 4a माइनस में सेक स्क्वायर ए, ये आंसर आ जाएगा। कहीं लिखा है क्या। अगला सवाल कह रहा था, दिए गए वर्षों में कंपनी ए का कुल उत्पादन दिए गए वर्षों में कंपनी डी के कुल उत्पादन का कितना % है। ए की बात कर रहा है और डी की बात कर रहा है यानी कि जोड़ना पड़ेगा तो 9 7 16 16 और 8 24 24 और 2 26 हाथ से लगा 2 तो 3 2 5 2 7 3 10 और 4 14 हो गया। डी का देखेंगे 7 5 12 12 और 2 14 14 5 19 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया। 4 3 7 4 11 11 और 4 15 हो गया। कह रहा था इसका कितना % है। अब यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं कटेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपना बेसिक फंडा पता है कि हमें करना कैसे होता है इसमें। तो देखो ऑप्शन में सबसे बड़ा 9 लिखा है, 15 ने में 135 होता है, 146 से छोटा ही है तो कर लेते हैं भाई। 9 एकम 9 हो गया, हासिल लगा 9 ने में 81 हुआ, हासिल लगा 8 हुआ। 9 15 ने में 135 और 8 144, देखो भाग चला गया यानी कि 2 ऑप्शन कैंसिल आउट कर लिए। तो 10 से 1 गया तो 9 हो गया, 5 से 4 गया तो 1 हो गया, उतारा लिया 0 का। अब भाग कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार जाएगा। अब देखो हमने ये इस टाइप का मतलब बच्चों वाली तरीके से भाग कितनी बार कर चुके हैं, इस 9 शिफ्ट में होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कर रहे हैं, आंसर कैसे जल्दी आ रहा है इससे फर्क पड़ता है। नहीं तो आप काटते रहो, आराम से खुद से कैलकुलेशन करके देखो एक बार। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 100 किलोमीटर की यात्रा में यश की औसत चाल इतनी है, वह पहले 60 किलोमीटर 40 मिनट में, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर में उसकी चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
तो भैया एवरेज स्पीड 40 दे दी आपको, टोटल डिस्टेंस 100 हो गई। अब पहले 40 मिनट लगे, फिर 50 मिनट लगे, फिर हमने मान लिया कि ये x मिनट लग रहे हैं, ठीक है, x मिनट लग रहा है, अगर पूरा चेंज करेंगे तो 60 हो गया, यानी कि ऊपर चला जाएगा, 20 दूनी 40 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, और ये 60 ऊपर चला जाएगा। पहले इसको लिख लो, 90 प्लस का x बराबर में 5 गुणे में 60 बटे में कितना हो गया 2, 2 तियाँ 6 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, यानी कि x बराबर में 150 में से 90 गया तो कितना बचा 60 मिनट बचा, यानी कि मिनट को हम क्या लिख सकते थे 1 घंटा। तो स्पीड क्या आ गई, लास्ट का 20 किलोमीटर का हमें निकालना था, बटे में 1 कर देंगे, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, क्रमशः इतने और इतनी त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी इतनी है, तो एक अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखो साइन में हमेशा कंफ्यूजन होता होगा मेरे हिसाब से, ये डायरेक्ट हो गई और ये ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो ये देखो साइन कैसा आ रहा, माइनस वाला आ रहा, ये हल्का तिरछा, यानी कि प्लस भी हल्का तिरछा बना लो बस। तो हमें ट्रांसवर्स निकालनी है अंडर रूट में डी स्क्वायर, यहाँ पर तो हमेशा माइनस होता है, तो रेडियस में जब ट्रांसवर्स होगी तो प्लस का हो जाता है, जब डायरेक्ट होगी तो माइनस हो जाता है। तो 3 2 5 हो गया, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 12 13 पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर रूट में, यानी कि x बराबर क्या आ गया 12। अगला सवाल, एक दुकानदार इतने रुपए मूल्य वाले उत्पादन बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प थे, प्रत्येक 10% की 3 क्रमिक छूट देना या 28% की एकल छूट देना। छूट के दोनों विकल्पों में कितना अंतर था। यहाँ पर ये नंबर आसान लिखा था, इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो। फार्मूला आपको पता है, ए प्लस का बी माइनस का ए बी अपॉन में 100। तो हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। देखो एक बार पहले 10 के, क्योंकि 3 छूट दे रहा, इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 20 से 1 गया तो 19 हो गया, फिर इन दोनों के साथ लगा देंगे तो 29 माइनस का कितना हो जाएगा 19 गुणे में 10 बटे में 100 हो जाएगा। मैं कुछ और सोचने लगा था, 1.9 हो रहा है, 29 से पूरा 2 घटा दो 27.1 आ जाएगा। समझ में आई। अब इनमें देखो 28 इधर था, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 10 से 1 गया 9 हो गया, यानी कि 0.9% का डिफरेंस आ रहा है। तो 2000 का 0.9%, तो 9% आया बटे में 100 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये इससे चला गया, 9 दूनी 18 आंसर। तो कैलकुलेशन का खेल था, बाकी तो आसान था। सिंप्लीफिकेशन भाई, 8 नेम 72, 9 चौक 36 हो गया, इधर 5 सत्ते 35 हो गया, और क्या करना यूनिट डिजिट से काम चलता रहा है। 6 हो गया, 6 5 11, 11 से 7 गया तो 4 हो गया। और फिर एक चीज देखो भाई, यहाँ पर हम कितना पहुंच सकते हैं, 6 और 4 3 7 76 पहुंच गए, 15 जोड़ोगे और ज्यादा जाएगा, तो ये वाला तो 4 आ ही नहीं सकता ना। आपको थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर तो आ ही जाना है। इतनी त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 3 4 5, स्लाइंट हाइट 5 आ गई, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पता लगे लिख रहे हो तो फिर हो गया काम। पाई और आर का मतलब कितना हो गया 3 हो गया, एल का मतलब 5, यानी कि 15 पाई आंसर। ठीक है, ये तो समझ गए ना, आधा शंकु बनाओगे, हाइट 4 3, स्लाइंट हाइट कितनी हो गई 5 हो गई। अगला सवाल, इतने मीटर और इतने मीटर लंबाई 2 रेलगाड़ियां क्रमशः इतने और इतने की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी। कितना आसान सवाल हो गया। 14 दूनी 28 हो गया, 2 कम करेंगे तो 26 260 आ गया, और दोनों एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या होगी घट जाएंगी, यानी कि 78 और 7 का डिफरेंस कितना है 18 है। तो 18 को अगर मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5 बटे 18 हो गया, 5 25 5 दूनी 10 आंसर। अगला सवाल, अब इनको हम बच्चों की तरह कराते रहे फिर तो टाइम वेस्ट करना है ना आप लोगों को। विद्यार्थी द्वारा परीक्षा 2 में प्राप्त औसत अंकों का सभी परीक्षाओं में गणित में प्राप्त औसत अंकों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखो इसके हमें एवरेज निकालना है, तो 9 4 13 13 5 18 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 10 10 7 17 17 और 8 25। इनका एवरेज करेंगे तो 3 से भाग। अब गणित वाला कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 4 12 12 2 14 14 6 20 की 0, हासिल लगा 2 हो गया। फिर इधर करेंगे, देखो 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 पन्ना 45 हो गया। अब देखो 45 तो हो गया, एक चीज देखो हमने एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लिया, एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लिया, तो वो नहीं जोड़ना था। इसका मतलब क्या है कि हम ये कैरी नहीं लेंगे, बस खत्म हो गया। यहाँ पर 2 2 4 5 था, तो इधर करेंगे 5 नेम 45 हो गया, और इधर 3 8 24 3 6 18 हो गया। इनका रेशियो बताना था, तो 2 चौकू 8 2 3 6 और 45 आंसर। अगर ऑप्शन में 45 रेशियो 43 और दिया होता तो थोड़ा हिसाब से करना पड़ता, लेकिन नहीं दिया तो फिर अंधाधुंध निकालते रहो, आंसर तो मिल ही जाना है। अगला सवाल, त्रिभुज PQR का एक कोण अन्य 2 कोणों के योग से बड़ा है, तो त्रिभुज PQR त्रिभुज होगा। तो देखो ये अपने हिसाब से भी बना लिया करो, प्रॉपर्टी की तो छोड़ दो यहाँ पर।
ठीक है। अगर मान लो ये 30 है, ये 30 है, तो 60 हो गया, ये कितना बन गया 120 बन गया, लगा दो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। अगला सवाल, एक नाव इतने मिनट में धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। देखो अनुकूल की बात कर रहा है, प्रतिकूल की नहीं कर रहा है, यानी कि 16.9 अपॉन में 52 मिनट हो गया। मिनट को अगर हम करेंगे घंटे में तो 60 ऊपर चला जाएगा। ये किसका मान आ गया, ए प्लस बी का आ गया। कह रहा था नाव को धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा में 84 किलोमीटर नहीं जाना है, विपरीत जाना ना, प्रतिकूल बोला था, तो इसका हमें मान निकाल कर करना है डिवाइड। तो सबसे पहले तो यहीं पर कर लो, ये 0 इससे चला गया, तो 13 तेरह में 169, 13 चौकू 52 हो गया, 13 छक 78 बटे में हो गया 4। तो इधर करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना है 3, और 4 नेम 36, 4 पंजे 20। ये ए प्लस बी का मान आ गया। धारा की गति आपको 3 दे दी थी, तो 19 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17.16.5। ये आ गया किसका मान, ए का मान। अब भाई देखो सब तो पता है, इसका मान 16.5 पता है, इसका मान 3 पता है, तो भैया इधर कर लेते हैं, इधर से ये साइन हटा दो, 84, 16 से 3 गया तो 13.5 गुणे में हो गया हमारे पास 10 पॉइंट, ये हटा दिया। तो सबसे पहले 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया, 5 नेम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 28 दूनी 56 बटे में 9 हो गया, तो 9 छक्का 54 हो गया, 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, आंसर आ जाएगा 6.22। ठीक है, बेसिक ही किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जो ना कर पाओ आप। अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर उसे बना सकती है। यानी कि अगर टाइम की बात करें, अमिता और कौन, बीना और सीता, इनका टाइम का रेशियो है तो वो 1:1 है टाइम का रेशियो। यदि अमिता और बीना एक साथ मिलकर इसे 25 दिन में बना सकते हैं और सीता अकेले 35 दिनों में कर सकती है, तो बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। अब वो क्या कह रहा था, देखो अमिता और बीना का 25 दिन का कार्य, ये तो बराबर होगा, सेम कार्य बोले हैं उसने, ऐसा तो नहीं अलग चल रहा। सीता का 35 दिन का कार्य, यानी कि अगर हम लिखें a प्लस का b अपॉन में s, 5 सत्ते 35, 55 25। अब एक चीज बताओ, एक ही सवाल में एफिशिएंसी अलग हो सकती है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर केवल 2 हो रही, तो इसको भी 12 बनाने के लिए 6 करना पड़ेगा। यानी कि अब देखो a का क्या मान आ गया, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, इफिशियंसी 6 आ गई, और b प्लस एस की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ये भी 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमें किसकी किसकी पता लग गई, एक ही 6, यहाँ पर कंपेयर कर लिया था तो एस का कितना आ गया, 5 आ गया। हमें टोटल 12 बनानी थी, यानी कि जो बीना बची है उसकी इफिशियंसी 1 आ गई, बस खत्म हो गया। अगर टोटल वर्क देखोगे तो सीता अकेले कर रही थी, सीता की इफिशियंसी 5 है और 35 दिन में कर रही थी, और हमें करना है किसका, बीना से, एक इफिशियंसी से। 55 25 हो गया, 5 15 2 17 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई। सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये 36 हो गया, 36 नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट होकर 1 बना देगा, 6 1 7 हो गया, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया इधर, कोई मतलब नहीं डिवाइड से। ठीक है, ये वाला पूरा खत्म हो चुका है, इधर करना है। तो इधर सबसे पहले 5 चौकू 20, फिर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 में डिवाइड 1 का करेंगे तो 4। अगला सवाल, सोहन द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक श्याम द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों से। देखो सबसे पहले श्याम हो गया, सोहन हो गया, गणित ये हो गया। अब यहाँ पर देखो किसने ज्यादा प्राप्त किए, इधर ज्यादा हुए 20%, यानी कि 200 का 20% कितना हो गया 40, तो आंसर क्या आ गया 40 अधिक। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, एवरेज पर काम करना है, तो इसका मतलब हमें सब जोड़ने पड़ेंगे। तो जोड़ लेते भाई, 6 5 11 4 15, 15 और 15 4 19 हो गया, 19 2 21 आ गया। इधर देखो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45 हो गया, यानी कि 5 1 6 4 2 6 हो गया, यानी कि हासिल लगा कितना 6 हो गया। ठीक है, 66 आया, 6 हासिल हो गया। इधर करेंगे तो 6 5 11 7 18, 3 21 और 4 25, 33 33 और 9 कितना हो गया भाई, 33 और 9 42, 42 51, 51 और 5 56 हो गया, 56 और 8 64, 64 और 7 716 हो गया। हमें एवरेज निकालना नहीं, हमें कुल मिलाकर सम करना है, जिस हिसाब से कह रहा छोटा बड़ा बस। ठीक है, इधर करेंगे तो 5 हो गया, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27, 7 34, 34 में 9 जोड़ेंगे तो 34 और 9 43, 43 और 2 45 और 10 55, 55 और 1 56, हासिल लगा 5 5 3 8 16, 16 और 9 25, 25 और 9 34, 34 और 6 34 में 6 जोड़े कितना होगा 40, 48
और 57, 57 और 6 61, 61 और 7 68, 68 में 8 जोड़ देंगे, 68 और 8 16, यानी कि 76। तो भाई किस में ज़्यादा आ रहा, इसमें ज़्यादा आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एवरेज वगैरह मत निकालना, हमसे सिर्फ कंपेयर करने की बात कर रहा है, दोनों में सेम नंबर से डिवाइड करने का कोई मतलब है, कुछ भी नहीं। अगला सवाल, अब इसमें देखो, ये तो देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो गया, यानी कि ये दिया गया था ए क्यू माइनस में बी क्यू का फार्मूला, सॉरी प्लस में। तो ए की जगह हम क्या लिख सकते थे, 4a का क्यूब, प्लस में बी की जगह 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा, 8, 8 का क्यूब 512 हो गया, बी की जगह 3 रखेंगे, 3 3 9, 9 का क्यूब 729 हो गया, 9 2 11, यहाँ से लगा 1 2 2 4 7 5 12 आंसर। अगला सवाल, 2019 की तुलना में 2020 में कर्मचारियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 19 और 20 कितने की वृद्धि हुई, 2 की, किसमें 32 में, गुणे में 16 हो गया, इधर कर देंगे 16 हो गया, तो 4 चौकू 16 और इधर हो गया 25, यानी कि 6 सही में 1/4% की वृद्धि। अगला सवाल, एक स्कूल में 2 आयताकार खेल के मैदान है जो आकृति में समान है। यदि पहले खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई इतने मीटर और इतने मीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे खेल के मैदान की विमाएं नहीं हो सकता। तो सिंपल सा रेशियो बनाकर कर लेते हैं, 160 हो गया, इधर करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 2 64 हो गया, यानी कि 4 7 28, 4 5 20, 7/5 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 7/5 आया है, तो अगर इसका हम रेशियो देखेंगे तो 3 नेम 27, 3 एकम 3 हो गया, 3 6 18, 3 पंजे 15 हो गया, तो 13 7 91, 13 पंजे 65 ये हो सकता है। इधर करेंगे तो 4 पंजे 20 हो रहा, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो रहा, इधर कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 25 हो गया। देख रहे हो कैलकुलेशन, एक 2 से काट दिया, एक उससे काट दिया कह रहा था 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया, 6 सत्ते वाले 6 पंजे 30, ये हो सकता है। इधर करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, एक ही ऑप्शन बचा है, खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट जब 3 मिल गए तो लास्ट वाला चेक करने की जरूरत क्या है, 3 4 3 अपॉन में 2 5 5 हो गया, 5 5 10 2 12, 3 3 6 4 10 हो रहा, 3 से तो कट नहीं रहा है, बाकी आप लोग चेक करते रहना। अगला सवाल, एक शंक्वाकार भंडारण टंकी की ऊंचाई और त्रिज्या इतने इतने फीट है, तो टंकी में आ सकने वाले जल का आयतन क्या होगा। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये खुद से करना है डिविजिबिलिटी चेक, क्योंकि मैं उसमें क्या ही बताऊंगा, मैं भी वही करूंगा जो आप लोग करने वाले हो। फिर त्रिज्या 7 दे दी थी और इंटू में एच 9 दे दिए थे, वैसे हम इसका मान डायरेक्ट भी लिख सकते थे 154, तो 3 3 9 हो जाता, 154 गुणे में 3 हो जाता, 3 चौकू 12 हो गया, 15 3 45 और 1 46 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है, तो इधर तो 8 हो गया, 4 दूनी 8 यानी कि 2 हो गया, गुणे में 9 से 4 गया 5 हो गया, तो 1 हो जाएगा, डिवाइड में 3 1 4, 2 दूनी 4 हो गया, आंसर 1। अगला सवाल, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर इतने % की छूट देता है, एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% छूट का कूपन प्रदान करता है और इतने में बेची गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो सिंपल भाई ये रहा होगा, 24% की छूट देंगे तो कितना बचेगा 76%, और फिर 30% की दे दी तो 70 बचा, बराबर में क्या हो गया 7700 पॉइंट में 7 हो गया। अब आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, आपको ऐसे लिखना था, केवल बटे में 76 गुणे में 7, बस आप कैलकुलेशन कर लेते, क्योंकि आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए गए कि उन पर वो चाहता ही नहीं मेहनत करो। अब इसमें कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बच्चों वाली चीजें करो ना, इसमें शर्म आती है क्या। यहाँ पर देखो एक बार भाग जाएगा 76 हो गया, 10 से 6 गया 4 हो गया, 10 से 7 गया 3 उतारा लिया 0 में हो गया। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा 7 लिखा, 49 हो जाएगा, 34 से बड़ा हटा दो, अब 4 से तो करना ही पड़ेगा, 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28 2 30 हो गया, यानी कि 6 बचा, 3 बचा, उतारा लिया 1 का। अब तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा 7 लिखा है, तो 49 फिर ज्यादा हो जाएगा, खत्म हो गया सवाल। अब ज्यादा मेहनत करोगे फिर उतने ही ज्यादा फंस के रह जाओगे, ठीक है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन, चलो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2 प्लस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 3/4 और माइनस का हो गया 1/6 हो गया। तो इसको देखो यहाँ पर 2 1 3 लिख सकते थे, इधर एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो जो छक्के 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 हो गया, 9 6 15, 15 से 2 गया 13/12 है, यानी कि 3 प्लस का 13/12 आ जाएगा। और यहाँ पर गुणे में 16 था और डिवाइड बाई 49 था, तो सबसे पहले 49 तो नीचे आ जाएगा, वो तो करना ही पड़ेगा। और इसको एक बार सॉल्व और कर लो, 12 3 36 और 13 49/12 गुणे में हो गया 16
और बटे में हो गया हमारे पास 49। तो ये कैंसिल आउट, 4 चौकू 16, 4 तियां 12, आंसर आ जाएगा यानी कि 1 से 1 बटे में 3। अगला सवाल, अब इसमें देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, यानी कि इसका अगर फार्मूला लिखते तो क्या आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, माइनस में ए प्लस ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी है। अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला एक और बन जाता है, तो ज़्यादा याद मत किया करो, कैलकुलेशन पे थोड़ा काम कर लो बस। देखो इसका तो मान हमें दिया गया था 15, यानी कि 3 का मल्टीपल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ये चीज़ तो पहले देखने वाली थी। अगर हम देखेंगे तो इसका मान तो हमें पता है 35 आ जाएगा, लेकिन इसका बचा है, इसका बचा तो इसका होल स्क्वायर कर लो, 15 15 225 हो गया। और फिर बराबर में जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, और प्लस में 2 इंटू में 35 हो जाएगा। तो ये 35 दूनी 70 इधर आ जाएगा, तो 70 माइनस करेंगे तो 5 हो गया, और 12 से 7 गया तो 5 हो गया, 155 आ गया। बस उसी को यहाँ पर पुट कर देना, तो 155 माइनस का ये हो गया यानी कि 0 हो गया, और 5 से 3 गया 2 हो गया, और बचा 1, गुणे में 15 कर देंगे, 15 12 180 होता है, आंसर आ जाएगा 1800। ठीक है, अगला सवाल, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर लो, बाकी क्या है, अब कितने फार्मूले इसके बनाते रहोगे, लेंदी हो जाती चीजें। एक कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है, कमरे का आयतन इतना है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो लंबाई LBH, कह रहा था ऊंचाई की दोगुनी है चौड़ाई, तो ऊंचाई की दोगुनी है चौड़ाई और लंबाई की आधी है, तो लंबाई की आधी यानी कि 4 हो गया। हमें क्या निकालना, लंबाई यानी कि 4 का मल्टीपल सभी में दिया गया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो 4 दूनी 8 इंटू में x क्यूब बराबर में 1728, यानी कि x बराबर में ये 12 का क्यूब बटे में 2, तो x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। हमें 4 इंटू में x चाहिए था। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई सिंपल है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते थे, 6 2 8 हो गया, और उधर जोड़ेंगे तो 2 बटे में 7 हो गया, 2 बटे में 7 हो गया। ये डायरेक्ट लिख लिया भाई, कैसे लिख लिया, 2 प्लस का 1 बटे में 7 प्लस में 6 प्लस का 1 बटे में 7 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लिया। अब 8 सत्ते 56, 56 में 2 जोड़ दिया तो 58 बटे में 60 हो गया, 7 हो गया, और गुणे का साइन करेंगे तो 7 बटे में 9 हो गया, यानी कि इधर आ गया 58 बटे में 9 आ गया। इधर करेंगे गुणे का साइन सबसे पहले, तो 4 बटे में 9, गुणे का तो 3 बटे में 4 हो गया, तो ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1 बटे में 3 आ गया। इधर 7 बटे में 9 था, तो इधर भी 3 कर लो, इधर भी 3 कर लो, यानी कि 10 बटे में 9 हो गया। फिर इधर करेंगे 9 एकम 9, एक 10 बटे में 9, डिवाइड का साइन था तो ये अपोजिट हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी कि 1 आ गया। तो ये आंसर क्या हो गया हमारे पास, 58 बटे में 9 कहीं लिखा है। अगला सवाल, x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए इतने इतने में क्या जोड़ा जाना चाहिए। पहले तो देख लो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो रिमाइंडर आएगा भाई जोड़ना पड़ेगा। तो x माइनस 5 यानी कि x बराबर 5 पुट कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। अब 5 पुट करेंगे तो ये हो गया, माइनस का 3 है क्या पावर में, नहीं प्लस ही में है, तो ये हो गया हमारे पास 125, माइनस में 3 गुणे में 5 25, प्लस में 5 चौको 20, माइनस में 75 हो गया। तो ये 75 और 75 150 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 120 और 40 145 हो गया, और ये यहाँ पर करेंगे तो ये 150 हो गया। तो कितने का आ रहा है डिफरेंस, 5 आ रहा है, यानी कि भाई रिमाइंडर 5 हो रहा होगा, इतना ही जोड़ देंगे तो काम खत्म हो गया हमारा, हो गया ना। जैसे देखो यहाँ पर -5 आया, अगर ये प्लस का 5 इसमें हम जोड़ दें तो एक चीज बताओ, तो 0 ही तो बचेगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। तो ये चीज आपको अंडरस्टूड रखनी है, हर चीज छोटी छोटी चीज तो कोई नहीं बताएगा आपको। बाकी जिस भी सर से आप पढ़ते हैं ना, वो सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप अपनी तरफ से थोड़ी स्टेप्स बना लो कि जिससे सवाल जल्दी हो सके, नहीं तो फिर क्या लेंदी चीजें बनी रहेंगी, तब तक आपका फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा दिमाग में कि कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, 25 नहीं में 225, ये 0.9 यानी कि 2.4 प्लस का 0.9 माइनस में हो गया 0.1। ठीक है, इसको 0.1 लिख सकते हैं। तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 13, यानी कि 3.3 माइनस का 0.1 हो गया, यानी कि 3.2 आंसर। अगला सवाल, अब इसको देखो भाई फिर से, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 5 15 हो गया। इधर करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 हो गया। इधर करेंगे तो 6 18 हो गया, इधर प्लस का 5 हो गया, तो 4 4 8 हो गया, और इधर 15 और 5 माइनस का 10 हो गया, इधर माइनस का कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 20। अगला सवाल, सीता इतने रुपए का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेती है। वह 2 वर्षों में समान किस्तों में अर्थात प्रत्येक वर्ष में अंत में एक किस्त भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी।
देखो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि कोई चीज़ 10 हो गई, 10 से 11। इधर प्रिंसिपल चलता है, इधर हमारी इंस्टॉलमेंट चलती है, यानी कि 2 वर्ष की बात करा तो स्क्वायर कर देंगे 100, 121। लेकिन हर साल हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी बराबर होगी, तो इसमें 11 का गुणा, इसमें 11 का गुणा, यानी कि इधर देखो 10 गुणे में 10 हो रहा नीचे, इसको क्या लिख सकते थे 10 गुणे में 10, क्योंकि हमें जोड़ना पड़ेगा इसलिए। तो 10 कॉमन ले लेंगे तो 21 गुणे में 10 हो जाएगा, यानी कि 210 आ गया। तो हमें 210 का मान दिया गया था 35000, और इधर हमसे पूछ लिया गया 121 का मान। तो ये कैंसिल आउट हो गया 11, यानी कि 7 3 21 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, और इधर कर लेंगे 5 एकम 5 और 12 पंजे 60/3 हो गया। जीरो से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमसे चाहता नहीं। 3 दूनी 6 हो गया, जीरो हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 201 आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से इतने कम मूल्य पर बेचता है, यदि उसने उसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो बताना भाई विक्रय मूल्य क्या है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ रहा होगा सीपी। अगर वो कम में बेचता तो 16% इधर आ जाता, ज्यादा में बेचता तो 15% इधर आ जाता। टोटल डिफरेंस कितना आया है 21, यानी कि 31 का आया। इसी 31 का मान 192.20 दिया गया। कह रहा था तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि 15% अधिक पर बेचने की बात कर रहा है वो। तो 115 का मान हमें निकालना था। 192.2 इधर कर लो, 131 गुणे में हो गया 115 हो गया, नीचे जीरो बढ़ जाएगा। तो ऐसे तो कटने वाला है नहीं। चलो 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6, 6/2, 2 में किसका गुणा करें 6 मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौकू 8। समझ गए ना भाई। अगर हम 2 गुणे में 3 करेंगे तभी हमें ऊपर का 6 मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। हमने यूनिट डिजिट देख लिया था ना, तभी खुश हो गए थे कि आंसर जल्दी आ जाएगा। बस यहाँ पर जब तक 5 रहेगा ऊपर तब तक नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो यूनिट डिजिट 0 बना देता है। समझ गए ना। तो इस तरीके से कर सकते हो, बाकी आराम से कैलकुलेशन करते रहो फिर। और वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको इरेज कर देते थोड़ा जो लिखा है दुनिया भर का, लेकिन हाँ अब जो PDF सोल्यूशन देखेगा उसे क्या पता लगेगा, मैंने ये इरेज कर दिया। तो वही चीजें हैं। बाकी करते हैं 2 से 2 में 18 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 होगा, और गुणे में कर देंगे 23 हो गया। और 31 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, नहीं पता तो याद कर लो। 23 एकम 23 हो गया, यहाँ से लगा 2, 23 3 69 और 2 70। देख रहे हो कैलकुलेशन कहाँ जा रही मेरी, समझ में नहीं आ रहा कहाँ चल रही है। नशा किए हुए सस्ता वाला है। यहाँ पर देखो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस 0 और 90 नहीं रख सकते, क्योंकि 10 और कॉट में दिक्कत हो जाएगी। तो 45 रख लेते हैं। तो 1 प्लस का √2 प्लस में 1 हो गया। इधर करेंगे 1 माइनस का √2 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 2 प्लस का √2 हो गया। इधर हो गया 2 माइनस का √2। तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 से 2 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। अगला सवाल, एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और इतने सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करने के लिए इतने 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 की विमाओं वाला मोम का एक आयताकार ठोस दिया गया है। निर्मित मोमबत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं भाई, सिंपल वॉल्यूम बराबर करना है। तो पाई, पाई का मतलब 22/7 हो गया। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 इंटू में 7। एच का मतलब हो गया हमारे पास 20। आर तो समझ गए ना 7। तो यहाँ पर अब यही n मोमबत्ती बनानी है, और किसके बराबर वॉल्यूम रखना है, हमें घनाओं के बराबर रखना है। तो ये 22 दूनी 44 हो जाएगा। इधर करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि n बराबर में आ जाएगा कितना 20। अगला सवाल, इतने रुपए का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष के बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि का निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात इतना है। 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा कितना है। तो देखो पहली धनराशि थी 15% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए दी गई, ठीक है, बटे में 100 को लिख ले, चलो लिख ले। दूसरी धनराशि थी वो कितने रेट पर दी गई थी 10% रेट पर, लेकिन 2 वर्ष के बाद, यानी कि टोटल तो 5 वर्ष की बात कर रहा, और लेकिन 2 वर्ष पे पहुंच जाएंगे तो इसने कितने वर्ष के लिए लगाया 3 वर्ष के लिए लगाया, बटे में 100 हो गया। इनके दोनों का जो ब्याज था वो 5/3 था। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 5 दूनी 10 करेंगे, ये पहले 3 से 3 कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि फर्स्ट अपॉन में सेकंड। ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 3 15।
बस खत्म हो गया। 5 बराबर दिया गया था 48500, हमको 10% वाला यानी कि सेकंड वाला निकालना 3 बराबर, तो 5 नेम 45, 5 सत्ते 35, गोड़े में 3 यानी कि 0 0 3 सत्ते 21, 3 नेम 27 और 2 29। अगला सवाल करें, चलो फिर। सभी विषयों में रौनक द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक शिवम, सोनू और अर्नब द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए कुल अंकों का कितना परसेंटेज है। सबसे पहले ये देखो परसेंटेज दिया गया है, नॉर्मल कह रहा था 100 में से प्राप्त अंकों को दर्शाता है। तो भाई रौनक जी को पहले ऐड करते हैं, तो 9 5 14 हो गया, 14 और 9 23 और 2 25, हाथ से लगा 2 7 2 9 8 17 और 7 24 24 और 8 32 हो गया। अब बाकी बचे हुए सभी को जोड़ लेते हैं, इसको तो हटा दो, ठीक है। तो 7 3 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 और 8 20 25 और 32 32 34 34 और 5 39 39 और 8 कितना हो गया 47, हाथ से लगा 4 हो गया। अब देखो ये सब कुछ हटा देते हैं, एक बार देखो जोड़ने के भी तरीके होते हैं अपने अपने, तो आपके भी कुछ ना कुछ तो मेथड होंगे, जरूरी नहीं मेरी तरह जोड़ना है। तो सबसे पहले 8 वाले देखो, 8 दूनी 16 हो गया और 8 3 24 हो गया, 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, 8 छंग 48 आ गया, ठीक है। 9 वाले देखेंगे, 9 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 हो गया। 4 कैरी में और था, तो 8 4 12 और 4 16 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि ये हो गया 5 5 10, यानी कि 106 आ जाएगा। कहने का मतलब है कितना परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए 100 लगा दें। अब देखो कुछ काटने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस तरीके से इतनी शिफ्ट कर चुके हैं, बहुत बार इस मेथड का यूज किया है। सबसे बड़ा नंबर देखो ऑप्शन में 4 लिखा, 10 चौक 40, 32 से ज्यादा है हटा दो। 3 बार अगर भाग करते हैं तो 3 सत्ते 21 हो गया और हाथ से लगा 2 हो गया, 3 छक 18 2 20, 3 एकम 3 हो गया, यानी कि इधर बचा कितना 49, उतारा लिया 0 का, भाग तो गया नहीं, आंसर लगा दो। अब पॉइंट लगा के आगे करते रहो आराम से, एग्जैक्ट नंबर आता है, इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको, नहीं तो फिर इधर उधर का मानते रहोगे, क्या फायदा होगा, ठीक है। अगला सवाल, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ इतना है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई देखो ये दिया गया था हमको एवरेज, ये पहले तो ये कर लो, 3 नेम 27 हो गया, 17 3 51 हो गया। कहने का मतलब है 12% एक दूसरे पर कुछ हो रहा होगा, बटे में 2 बराबर में क्या दिया गया 15 और 9 सही 1 बटे 17 हो गया। यानी कि अगर देखेंगे तो 12 प्लस का x, 15 दूनी 30 हो गया, 9 दूनी 18 बटे में 17 हो गया। यानी कि अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 30 प्लस का 18 बटे में 17 माइनस का 12 हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना बचा, 18 से 18 बटे में 17 बचा। यानी कि देखो पहली वाला था 12% के लाभ पर बेच रहा था, दूसरा वाला 18 से ही 18 बटे में 17 में बेच रहा था। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस देखो ऐसे किया करो, 18 प्लस का 18 बटे में 17 किया, माइनस का 12 किया, तो कितना आया 6, 6 से ही 18 बटे में 17 आ गया, डिफरेंस खत्म हो गया सवाल यहाँ पर। यानी कि 17 छक्का 102, 102 में 8 जोड़ा 110, 110 में 10 जोड़ दिया तो 120 बटे में 17 हो गया डिफरेंस हमारे हिसाब से। क्वेश्चन में कितना दिया गया था 3600। अब यहाँ पर 17 का मल्टीपल भी देख सकते हो क्योंकि वो तो आना ही आना है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर था, जब परसेंटेज पे काम करते हैं तो क्रय मूल्य क्या रहता है 100 रहता है। तो इधर करेंगे तो 3600 बटे में 120 हो गया, 17 ऊपर पहुंच गया और ये 100 भी ऊपर पहुंच जाएगा। ये देखो कट गया, 12 तियां 36 हो गया, 17 तियां 51 हो गया, यानी कि आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 51,000 आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक से किया है, एकदम आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए इस तरीके से, पता लगे आप गुणा कर रहे फिर घटा रहे फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी AB बराबर AC है, A 70 है तो C का मान क्या होगा बताओ। भाई आप इसमें चित्र बना रहे हैं ना तब दिक्कत है, 55 आंसर होगा क्योंकि आपको पता है ABC, ये वाला 70 दे दिया, ये दोनों भुजाएं बराबर दे दी तो ये वाले दोनों कोण बराबर होंगे ना। 70 180 से घटाया तो 110 बचा, तो 55 55 हो जाएंगे। अगला सवाल करते हैं, समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 24 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो कहने का मतलब ये है कि ये जो लंबवत दो है ना इनके बीच का अंतर A और ये अगर B है तो A माइनस का B दिया गया है हमको कितना 2, और 1/2 AB बराबर में हमको दिया गया है 24, यानी कि AB बराबर हमें कितना मिल गया 48 मिल गया। अब यहाँ से आप वैल्यू आसानी से सोच पाएंगे क्योंकि देखो आपको पता है 2 अंतर चाहिए, अगर हम 8 गुणे में 6 कर दे तो बन जाएगा ना। इधर भी देखो 8 माइनस का 6 कर दो तो समझ गए ना, यानी कि ये 8 है तो ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 8 18 6 24 आंसर। अगला सवाल,
सिंप्लीफिकेशन है तो सबसे पहले देखो 7 चौक 28 एक 29 बटे में 4 माइनस में 25 25 और 4 29 बटे में 5 का ये हो गया, इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर। अब इधर जो डिवाइड चल रहा बाद में करेंगे, पहले तो ये देख लो 29 बटे में 4 प्लस में 29 बटे में 5, इधर करेंगे तो 29 बटे में 4 माइनस में 29 बटे में 5। तो 29 तो दोनों से कॉमन हो गया, यानी कि 841 हमने कॉमन ले लिया। 5 4 9 बटे में कितना हो गया, 5 4 9 20 हो गया। इनटू में कर देंगे, 5 से 4 गया 1 बटे में 20 इधर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अब इसको करेंगे तो 5 चौको 55 25 और 4 29 बटे में 5, यानी कि अगर हम 29 बटे 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये गुणे का साइन 5 ऊपर पहुंच गया 29 नीचे आ गया। ये देखो यहाँ से कैंसिल आउट होकर 29 आ गया, और इधर 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 9 गुणे में 29 बटे में कितना हो गया 80 हो गया। इधर करेंगे तो 16 बटे में 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट, 16 पंजे 80 यानी कि 29 बटे में 5 आंसर हो गया। अच्छा पूरा काटना पड़ेगा, तो 55 25 हो गया, 4 बचा 5 अट्ठे 40। अगला सवाल, अब इसमें एम का मान हमें निकालना है। सबसे पहले तो डिवाइड पकड़ा करो, तो 5 नेम 45 9 चौक 36 हो गया। इधर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, तो 7am प्लस में इधर हो गया 4 और माइनस का 7 दोनों। ये सवाल करने बहुत कायदे से होते हैं, क्योंकि गलत होने के भी चांस उतने ही ज़्यादा रहते हैं, और गलत हो गया ना फिर वही साहब रोना इतना आता है। पेपर आंसर की देखोगे ना तो तुम सोच नहीं सकते कि मैं क्या करके आया। ये 40 हो गया और 36 और 4 40 हो गया, यानी कि 80 बन गया, यानी कि 7am बराबर में कितना हो गया 7, तो m बराबर क्या हो गया 1। अब इतनी कैलकुलेशन करवा के 1 आंसर, वाह। अगला सवाल, एक इतने मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को 22 सेकंड में पूरी तरह से पार कर सकती है। यदि पहली ट्रेन इतने की गति से यात्रा कर रही है, दूसरी ट्रेन इतने की यात्रा कर रही है, तो बाई का मान क्या होगा। विपरीत दिशा में आ रहे हैं, सबसे पहले तो डिस्टेंस जोड़ दो, यानी कि 4 2 6 3 2 5 इतनी कवर करनी है। विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 प्लस का 56.8, इनको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1 हो गया, 5 5 10 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि 560 बटे में 100.8 हो गया। इसमें 5 बटे में 18 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 22 सेकंड में दिया गया था। ठीक है, तो 18 पंजे 90, पहले तो ये 0 ऊपर कर लो, इधर करेंगे 18 पंजे 90 हो गया, और 18 छक्का 108 हो गया, तो 56 से 56 चला जाएगा, यानी कि 20 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी वस्तु को इतने इतने की 2 क्रमिक मूल्य वृद्धि निम्नलिखित में से एकल वृद्धि क्या होगी। यानी कि 25 की 2 वृद्धि निकालनी, 25 दूनी 50 और 625, यानी कि 25 दूनी 50 625, तो 56.25 आंसर। फार्मूला पता है ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। यहाँ पर सब वृद्धि हो रही थी तो हमें प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, आकाश और विकास एक कार्य को इतने में कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में होगा। तो ए हो गया आकाश और वी हो गया विकास, तो इसकी इफिशियंसी 20 तियां 60 हो गई, और इसकी हो जाएगी 20 दूनी 40। ठीक है, टोटल एलसीएम हमने ले लिया 120। अब हम देखेंगे तो ये 5 काम हो रहा था 2 दिन में, अगर हमें 20 तक पहुंचना है तो कितना करना पड़ेगा, क्या गुना 5 दूनी 10 5 को 20, तो 24 गुना इसका भी कर दो, 48 आंसर। अब ये सब लोग कर लेंगे, लेकिन आप कितना कम लिख रहे हो इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तब भी सेम आंसर आना, कम लिखोगे तब भी आंसर वही आना है। ए बी से इतना अधिक है, बी सी से 30% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक हो तो ए और डी का कितना होगा। देखो हम इनमें अगर इस तरीके से रेशियो बना ले, ए अपॉन बी, बी अपॉन में सी, इनटू में सी अपॉन में डी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है, यानी कि मिलना क्या है, ए अपॉन डी मिलना है। तो देखो 25% अधिक है बी से, तो बी पहली कंडीशन में नीचे, 25% अधिक तो 125। दूसरी कंडीशन में सी से 30% कम है, तो सी नीचे लिखा है, 30% कम मतलब 70 हो गया। सी डी से बात करा, डी नीचे लिखा 100, 20% अधिक है तो 120 हो गया, यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया। ये डायरेक्ट मान आ गया ए अपॉन डी का। ठीक है, अब बस हमें कैलकुलेशन करनी है, आंसर तो आ ही जाना है। इधर करेंगे तो ये 4 तियां 12 हो गया, 2 जीरो यहाँ से ये हटा दो, अब कुछ मत करो, 7 पंजे 7 तियां 21, 21 पंजे 105 बटे में 100 हो गया, बराबर में ए अपॉन में डी हो गया। कह रहा था ए डी से कितना अधिक है, 5%। अगला सवाल,
कह रहा था रनिता का साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। यानी कि रनिता का 42% और भास्कर का 56% के बराबर है। तो अगर आर अपॉन में बी करेंगे तो 8 सत्ते 56, यानी कि 7 अट्ठे 56 करो, 7 छक्का 42। अरे 14 से भी कर सकता था, 2 चौकू 8 2 3 6, कोई नहीं, होता है कैलकुलेशन में। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय में 200 रुपए की वृद्धि होती है जबकि रनिता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्या होगा? देखो बहुत आसान है, ये इतना हो गया। और पहले रेशियो 4:3 था, बाद में 5:4 हो गया। लेकिन एक चीज देखो, रनिता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसमें पूरे में हम 5 का गुणा कर दें और इसमें पूरे में हम कर दें किसका? 4 का गुणा। तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 तियां 15, 5 चौकू 20, 4 चौकू 16। हमारे हिसाब से भास्कर में कितना ऐड किया गया है? 1 का। क्वेश्चन में यही 1 बराबर में हमको 200 दे दिया है। पूछा है रनिता की साप्ताहिक आय क्या है, यानी कि 20 बराबर। आंसर क्या आ गया? 4000 रुपया। ठीक है, अगला सवाल। अब इसमें देखो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अगर हमें ये ऑप्शन नहीं होता तो हम आसानी से कर लेते हैं, ऐसे भी करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें 45 रखते हैं तो √2 माइनस का रूट इनटू में √2, तो 2 आ रहा। देखो सभी ऑप्शन अलग अलग है। अब यहाँ पर 90 और 0 नहीं रख सकते क्योंकि tan और cot दिया गया। जब तक ये दिए रहते ना, अगर एक रहता तब तो हम कर सकते, दोनों होंगे तब नहीं रख सकते 0 90 में से कुछ भी। तो 45 रखेंगे पहली कंडीशन में, यहाँ पर 45 डिग्री मान पे कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास √2 माइनस का 1 में √2, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये √2 माइनस का 1 में √2, ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस का 1 हो गया। यानी कि इधर करेंगे तो 2 से 1 गया, 1 बटे में √2, इनटू में 2 से 1 गया तो 1 बटे में √2, इनटू में हो गया 2। तो ये तो 2 बना देगा, कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया? 1। अगला सवाल। तिर्यक ऊंचाई इतनी इकाई के एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो आधार की त्रिज्या, यानी कि पाई आर एल का मान हमें दिया गया था 13.2, तो 22 बटे में 7 हो गया। आर का मान हमें निकालना है, ये 4.2 हो गया, बराबर में हो गया 13.2। तो 22 छक्का 132 होता है, पॉइंट से पॉइंट जा चुका है, 6 सत्ते 42, आर बराबर में 1 यूनिट आ जाएगा। अगला सवाल। अब इसमें काट के दिखाएं हम, 6 सत्ते 42, 7 से 7 चला गया, फिर आया आर बराबर 1। यही तो लेंदी होती है, उतना करना ही क्यों है? 25 रुपए प्रति किलोग्राम और इतने रुपए प्रति कीमत वाले 2 प्रकार के चावलों को इतने अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण का केजी कीमत बताना। देखो जब भी नंबर सरल मिले आसानी से गुणा करके कर लिया करो। अगर टफ मिले, ज़्यादा लेंदी हो रहा, तो आपको डिवीजन मेथड लगाना है। तो मैं डिवीजन से बता दे रहा हूँ, और इसको करना था केवल सिंपल गुणा करके, क्योंकि एवरेज वाला फंडा गुणा वाला हम बचपन से करते आ रहे हैं, आसानी से हो जाता है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 30 कुछ रहा होगा, ये 30 से 5 कम है, यानी कि 3 में देखेंगे तो 15 कम हो गया। ये 30 से 10 ज़्यादा है भाई, एवरेज की बात हो रही है। ये 25 एवरेज हो गया 3 का प्रति किलोग्राम, प्रति का मतलब क्या होता है? एवरेज। भाई यहाँ पर है तो एवरेज में जो डिफरेंस आया फिर टोटल में देख लिया, तो इधर 10 दूनी 20 हो गया है। कुल मिलाकर जो हमने एवरेज माना है उसमें टोटल वृद्धि 5 होगी, लेकिन एक में कितने की वृद्धि होगी? इसी 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 31। ठीक है, अगला सवाल। चलिए फिर, ये 29 जून की शिफ्ट 1 थी हमारी और आज समाप्त हो गई। इसके बाद 2 शिफ्ट आपकी बची हैं, उनको भी जल्दी से फिनिश करेंगे, फिर एक बेस्ट क्वेश्चन का वीडियो इस पर शेयर किया जाएगा, तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेस्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रैंडमली ले लिया, अब साथ साथ सॉल्व करते चल रहे, तो उसमें जो कैलकुलेटिव है, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं, वो साथ साथ ले रहे। नहीं तो जनरली अगर ऐसी सरसरी निगाह से देखते रहो ना, तो फिर क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। जब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो खुद से समझ में आता है क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो बेस्ट होगा। आप ये तो पूरा वीडियो देखने ही देखने, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे इसमें 50 पूछे जाते हैं, CGL और CHSL में 25, तो मुश्किल से मुश्किल अगर मान लो इसमें 40 आते हैं तो 10 टफ आएंगे, और इसमें अगर मान लेते हैं 20 इजी है तो 5 टफ होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा रेशियो जनरली क्या होता है, 3 क्वेश्चन 3-4 का टफ होता है। तो परसेंटेज के अगर हिसाब से देखें 12% क्वेश्चन अच्छे आते हैं। जैसे अगर 3 अच्छे आ गए 25 में से, तो कितना हो गया? 12% अच्छे आते। तो यहाँ पर भी वही होगा, हमें 12% सिलेक्शन नहीं देते हैं, हमें 88% सिलेक्शन देते हैं। तो जब तक आप ये पूरा नहीं देखेंगे तब तक कोई फायदा नहीं, आप कितने भी अच्छे क्वेश्चन कर लो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।